न्यूज पर। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निकार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज से शुरू हो रहा है वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग करेगी एएसआई की टीम। 4 अगस्त को वाराणसी कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज दोनों सदन में पेश किए जाएंगे कई अहम विधेयक। तो वहीं मणिपुर हिंसा पर चर्चा के नियमों को लेकर पक्ष और विपक्ष में जारी है बहस। अगले 2 से 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। चेन्नई में अगले 3 दिन तक आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर होगी वैश्विक चर्चा। G20 देशों के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आज से। इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक पर अहम मतदान आज। कल तेल अवीव और यरूशलेम में विधेयक के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। पेस मेकर के सफल प्रत्यारोपण के बाद आज संसद में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वेस्ट इंडीज में छठी टेस्ट सीरीज जीत पर नजरें गड़ाए भारत के पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज पर कसा शिकंजा। कैरिबियाई टीम ने चौथे दिन 365 रनों का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 76 रन पर गंवाए 2 विकेट। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर का आज से वैज्ञानिक सर्वे यानी कि कार्बन डेटिंग शुरू हो रही है। पुरातत्व विभाग की एक टीम वजू खाने को छोड़कर ये सर्वे करेगी। पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी है। हिंदू पक्ष की ओर से वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई थी। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश कोर्ट ने 14 जुलाई को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को छोड़कर एएसआई से सर्वे कराने का जिला जज ने आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के 3 गुंबदों, पश्चिमी दीवार और पूरे परिसर की आधुनिक तरीके से जांच करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कार्बन डेटिंग का मतलब है किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना। ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होती है। अगर किसी को भी किसी चीज की आयु को लेकर शंका होती है तो फिर इसी माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम आज से शुरू हो रहा है। वहीं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा वजू खाने को छोड़कर अन्य जगहों के वैज्ञानिक परीक्षण की अनुमति दिए जाने के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। कमेटी ने सर्वे की अनुमति को यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है।
और बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, तो आज इसका तीसरा दिन है। इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई और फिर इसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी लगभग यही आलम देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में चर्चा करे। चर्चा के नियम को लेकर दोनों सदन में विपक्षी दल हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 31 विधेयक ला रही है। इसमें कई नए बिल हैं, तो कुछ पहले संसद में पेश हो चुके हैं जिन पर चर्चा होनी है। और देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात और महाराष्ट्र भी बारिश से बेहाल है। रत्नागिरी में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं रायगढ़ के इरशालवाड़ी में चल रहा राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है। बीते बुधवार को पहाड़ दरकने से एक पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था। मौसम विभाग ने आज पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं अगले कुछ दिन तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज से अधिक तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफना रही नदियों का पानी गांवों में घुसने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बारिश होने के आसार हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। उज्जैन में शिप्रा, बुरहानपुर और बैतूल में ताप्ती नदी उफान पर है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बना हथनूर पुल डूबने से 10 से ज्यादा गांवों का जिले से संपर्क टूट गया है। गोदावरी के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से भद्राद्री, कोठागुडेम जिले के भद्राचलम और मुनुगुर डिवीजनों के निवासियों में भय और चिंता पैदा कर दी है। उधर विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध के जल भंडार से महानदी में रविवार को पानी छोड़ा गया। बांध के 5 गेट खोलकर 1 साल बाद पानी छोड़ा गया है। बांध के ऊपरी मुहाने पर पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद बांध के जल भंडार का जलस्तर करीब 615 फुट तक पहुंच गया है। और आपको बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चेन्नई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आज से शुरू होगी। ये बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करेगा। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा होगी और देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श होगा। इजराइल में आज न्यायिक सुधार विधेयक संसद में अहम मतदान कराया जाना है। यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से सरकारी फैसलों को अनुचित घोषित करने की शक्ति छिन जाएगी। कोर्ट के पास मौजूदा शक्ति की सरकार को निरंकुश करने से रोकने में मदद करती है। देश का संविधान लिखित नहीं है। नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों ने पदभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद जनवरी में इस योजना की घोषणा की थी। उनका दावा है कि अनिर्वाचित न्यायाधीशों को हासिल अत्यधिक शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इसकी जरूरत है। इस विधेयक के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने यरूशलेम में झंडे लिए हुए और ड्रम बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं तेल अवीव में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए।
और अब बात खेलों की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज ने भारत से मिले 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 76 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज को जीत के लिए जहां 289 रनों की जरूरत है, तो वहीं टीम इंडिया जीत से महज 8 विकेट दूर है। क्रीज पर त्यागनारायण, चंद्रपॉल और जर्मिन ब्लैकवुड मौजूद हैं। मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 255 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 181 रन पर घोषित कर दी और वेस्टइंडीज के सामने 365 रनों का लक्ष्य रखा। एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में ड्रॉ हो गया है। मैच के अंतिम दिन कल बारिश के चलते खेल शुरू नहीं हो सका। मैच ड्रॉ होने के कारण एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार एशेज सीरीज में इंग्लिश टीम को शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच अब 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला 27 जुलाई से शुरू होगा। 5वें टेस्ट में अगर कंगारू टीम हार भी जाती है तो भी सीरीज 2-2 की बराबरी पर ही छूटेगी। ऐसे में एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 317 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 592 रन बनाए। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 214 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के पास 61 रन की बढ़त थी। मैच में इंग्लैंड का बल्ला भारी था, लेकिन बारिश ने इंग्लिश टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मनीषा कौर, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।